हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है साइकोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज के ऊपर है। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था, सॉरी मैं उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे ये पॉइंट दिया था कि साइकोलॉजी किस तरीके से होती है। मतलब जो हिस्टोरिकल मूवीज होती है, जैसे बड़ी बड़ी केजीएफ मूवीज होगी, बाहुबली होगी, आरआरआर हो गई, मतलब ये सारी मूवीज बनाने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब डायरेक्टर्स लोग क्या सोच के ये मूवी बनाते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छा है और मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। और पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि हाँ, बनानी तो ज़रूर चाहिए। तो मुझे पता है ये टॉपिक्स बहुत लोगों को नहीं पसंद आते, क्योंकि लोगों को चाहिए खाली रिव्यूज़ और मसाला। बट ये वीडियो में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब जो भी मूवीज़ से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से परखते हैं और जो लोगों को सच में पसंद होती है ये चीज़ें, वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मुझे ज़रूर पता है। और आप लोग अगर सही में मतलब मूवीज़ लवर हो तो आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ये जो मूवीज़ है, ये जो वीडियो है मैं बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और इसका एडवांटेज एक होगा कि आप लोगों को और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज मिलेगा मूवीज़ के बारे में, ठीक है। और सबसे पहली बात, मैं क्यों ये सब चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद पे बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स की है, मैंने भी अवार्ड जीते हैं, तो मैं भी ये सब पर्सनली इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाई की है। मुझे भी पता है, टेक्निकल चीज़ें पता है, बिकॉज आई एम वीएफएक्स आर्टिस्ट। और मुझे बैकग्राउंड में जो प्री प्रोडक्शन है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें की है, मतलब ग्राउंड से काम किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आप लोगों के सामने बस कुछ रिसर्च करके आपको वीडियो दे रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद ने रिसर्च की है और इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज बोल पा रहा हूँ। तो जो मेन टॉपिक है इस वीडियो के, वो कुछ 5 टॉपिक्स है। मैंने पेज पे, आप लोग देखोगे, मैंने पेज पे रफ में लिख दिए थे और ये टॉपिक्स मेरे को पहले पता थे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेम एंड फेम। एक डायरेक्टर जब एक हिस्टोरिकल मूवी जब बनाता है, तो एक बात आप हमेशा सोचिए, एस राजमौली हो गए या कोई भी डायरेक्टर हो गया, कोई भी ऐसे मूवी बनाने के पहले ये नहीं सोचता कि मुझे एक ऐसी मूवी बनानी है, क्योंकि उन मूवी के लिए लगता है पैसा। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए पहले वो 1-2 ऐसी मूवीज बनाते हैं जिससे उनको आता है पैसा, यानी मासी मूवीज, ठीक है। मासी मूवीज यानी पुष्पा जैसी मूवीज हो गई, ठीक है, आप समझ गए अभी मूवी कैसी। तो पहले वो वैसी मूवीज बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं और बाद में ऐसे मूवीज बनाते हैं, क्योंकि पुष्पा जैसी मूवीज ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जो चलती है। बहुत सारी मासी मूवीज ऐसी है जो डूब भी जाती है, इसमें डायरेक्टर लोगों का उतना नाम नहीं होता। बट हिस्टोरिकल मूवी जो होती है, बाहुबली हो गई, शमशीर अभी जैसे मूवीज आ रही है, इस मूवीज में क्या होता है ना कि डायरेक्टर लोगों का नाम होता है और उनकी काम पता चलता है कि वो काम कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको एकदम फ्रीडम होता है हर चीज़ का, मतलब उनके तरीके से, तौर तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए उनका नाम होता है, फेम होता है और उनको पॉपुलैरिटी मिलती है एज ए डायरेक्टर। प्रॉपर वो एस्टेब्लिश होते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन फिर भी वो लोग ये रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यही मूवीज़ है जो आगे चल के उनको 100 मूवीज़ देंगी। इसीलिए डायरेक्टर लोग इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, बस खाली नेम और फेम के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मनी। ये मूवीज़ में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ चल जाती है। मतलब कुछ ही ऐसी होती है, पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवीज़ जो 40 दिन में बनती है, उसके बाद उसका हाल क्या होता है आप लोग देखें। लेकिन ऐसी मूवीज़ को अगर टाइम दे तो ये मूवीज़ आपको तगड़ा पैसा कमा के देती है, मतलब इतना कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा होता है। और ये चीज़ डायरेक्टर को सही में पता होती है, इसीलिए वो लोग इस पर 3-3, 4-4 साल देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मैं 4 मासी मूवीज़ बनाऊँ, 40-40, 50-50 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन मैं 4 साल देके एक अच्छी मूवी बनाऊं, जैसे बाहुबली बनी थी, मैं बाहुबली का एग्जांपल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमाई की। तो उनको पता होता है कि मैं 1200-1300 करोड़ तो कहीं नहीं गए मेरे, मतलब जहां मुझे 4 साल में 200 करोड़ आने वाले थे, वहां मुझे 1200 करोड़ मिल रहा है। तो रेशो जो होता है वो बहुत बड़ा होता है मनी का। इसीलिए डायरेक्टर्स लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं टाइम और हार्डवर्क इस चीज़ में कि उनको पैसा मिले, ठीक है। तीसरा होता है हिस्टोरिकल एडवांटेज। अब बहुत लोग सोचोगे कि हिस्टोरिकल एडवांटेज क्या होता है। देखो, इसमें क्या होता है, आपको स्क्रिप्टिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आपको स्टोरी ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती, आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई बहुत सारी स्टोरीज होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल मूवीज़ में जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर जो मूवीज़ बनती है, उसमें आपको क्या करना है, आपके पास स्क्रिप्टिंग है, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैरेक्टर्स है, मतलब आपको एग्जैगरेट करना है वो चीज़ को, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको वो चीज़ को थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के दिखाना है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों के मन में वो चीज़ और उभर के आए। जैसे तानाजी जैसी मूवीज़ बनी, आपने सच में सोचा है, एक हिस्टोरिकल नॉलेज बता दो आपको, एक्चुअली में देखा जाए तो उदय भान को तानाजी ने नहीं मारा था, ठीक है। उदय भान को मारा था शेलार मामा ने, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में, मूवीज में उन्होंने क्या दिखाया कि तानाजी ने उदय भान को मारा था, ठीक है। जबकि देखा जाए तो उनको मामा था शेलार मामा ने और तानाजी वहां पे नीचे गिर गए थे। लेकिन फिर भी वो उनका एक ब्रेवरी थी, वो वहां तक गए, वो भी बहुत बड़ी बात थी, पूरे सैनिकों के साथ में वहां तक जाना, ठीक है। अपन आउट ऑफ द पॉइंट जा रहे हैं। तो फिर भी अब आप लोगों को समझ गया कि कैरेक्टर्स, स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें उन लोगों के पास में पहले से रेडी होती है
उन लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ये सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हिस्टोरिकल एडवांटेज होता है डायरेक्टर लोगों के पास। हाँ, जिन लोगों के पास स्टोरी नहीं होती उन लोगों को स्टोरी बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल एडवांटेज बहुत सारे स्टोरीज में होते हैं। इसीलिए डायरेक्टर लोग हिस्टोरिकल मूवीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं और उनकी साइकोलॉजी यही बोलती है कि ये मूवी में एडवांटेज बहुत है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मेरा, सेंटिमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। ऐसी मूवीज चलने का रीज़न क्या है? कभी आपने सोचा है कि ऐसी मूवीज चलती क्यों है? वो चलती है सेंटिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सेंटिमेंट्स यानी क्या? जैसे तानाजी जैसी मूवी हो गई, जैसे अभी एक जो आई मराठी की कोई मूवी आई है हम्बीर राव, ये क्या है? ये मूवीज़ नहीं है, एक्चुअली में ये एक सेंटिमेंट्स है। मतलब सेंटिमेंट्स यानी भावना, ठीक है। मेरी भावना अब वो मूवी के साथ जुड़ी है क्योंकि मैंने हम्बीर राव की हिस्ट्री बचपन से देखी है, मुझे पता है हम्बीर राव कौन थे, तो मेरी ना एक इमोशन जुड़े हुए हैं वो मूवी के साथ में। इसीलिए जब भी हम हिस्टोरिकल मूवी देखते हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमको गूज़बम्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं मूवी के साथ में। इसीलिए मूवीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मूवी अपने आप ही चल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भावना उनके हाथ में जुड़ी हुई है। और अगर एक कोई हम्बीरा जैसी मूवीज़ लगती है तो मैं मेरे घर में अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर के 4 लोग लेके जाऊँगा साथ में। क्यों? क्योंकि वो मूवीज़ उस टाइप की होती है, हमारा फील होता है। वो मूवीज़ का सिंपल सा एक ट्रेलर भी आ जाए ना, हम हमारे 4 दोस्तों को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उसके में इमोशन जुड़े होते हैं। हम लोग बताना चाहते हैं कि ये देख भाई कैसा ट्रेलर है, ये देख भाई क्या है। मतलब हम लोगों को प्राउड होता है वो चीज़ के ऊपर। इसीलिए ये चीज़ को ज़्यादा हिट करना और पब्लिक के दिमाग पे हिट करना, डायरेक्टर लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता ये चीज़ में, क्योंकि उनके सेंटिमेंट होते हैं इस चीज़ में। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत लोग सोचेंगे कि प्रमोशन, हाँ, बहुत डायरेक्टर ये सोचते हैं कि प्रमोशन ज़्यादा नहीं करना भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ खाली उसी मूवीज़ के साथ में चलती है जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है। क्योंकि बाकी मूवीज़ के लिए आपको प्रमोशन करना पड़ता है, जगह जगह जाके आपको हीरो हीरोइन को दिखाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, कपिल शर्मा जैसे शोज़ में जाने पड़ते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल मूवी के लिए ये नहीं होता। अगर बाहुबली 2 के टाइम पे वो लोग कहीं पे भी नहीं जाते तो भी मूवी चलती। क्यों चलती? क्योंकि बाहुबली 1 का जो ट्विस्ट था मामा वाला, वही ने पूरी मूवी उठा दी थी, ठीक है। केजीएफ जैसी मूवी फर्स्ट पार्ट में अगर वो छोटा सा भी कुछ भी खाली ट्रेलर डाल देते ना तो भी मूवी चलती। क्यों चलती? क्योंकि वो मूवी सालार जैसी, अभी सालार जो आएंगी वो भी उससे कनेक्ट है। तो वो मूवीज़ जो है ना वो देखने में हिस्टोरिकल मूवीज़ लगती है और वो पुराने टाइप की है ना, तो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे बाहुबली का भी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा था। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसके लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट पैसा गया, लेकिन वो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा, मेरा दोस्त 4 दोस्तों को बताएंगा। मतलब एक मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है हिस्टोरिकल मूवीज़ की। इसीलिए डायरेक्टर लोगों को इसमें पैसा कम देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में। सो फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स पसंद आ गए होंगे। और मैं जानता हूँ बहुत कम लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब चीज़ें बोर लगती है। लेकिन ये सब चीज़ें पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर फिल्म देखते हैं तो खाली फिल्म देखना कोई मतलब नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज भी होना चाहिए कि हम लोग क्यों देख रहे हैं। मासी मसाला ये सब तो चलता रहेगा, ये तो ज़माना चला है और वो चलेगा, वो आगे भी चलेगा। लेकिन बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी देखा करो जिससे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आपका अगर कोई फ्रेंड्स है जो इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको ये मेरी वीडियो पहुँचाओ। मुझे पता है इस वीडियोस में बहुत कम व्यूज़ आएंगे, क्योंकि अच्छे वीडियोस को वैसे भी कम व्यूज़ आते हैं। और नीचे अगर मैं कोई थंबनेल में लिख दूँ थोड़ी शर्म करो तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे खाली ये देने के लिए नहीं आया हूँ कि रिव्यूज़। मैं आपको मूवी से रिलेटेड और भी अच्छी चीज़ें बताने को आया हूँ। तो होप सो मेरा जो भी नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँचेगा और आप लोग भी पसंद करोगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।